क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं था, यह मुकाबला था उम्मीद और खत्म होती कहानी के बीच। आज मैदान में आमने सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस, लेकिन असली दबाव सिर्फ एक टीम पर था, चेन्नई सुपर किंग्स पर। यह कोई नॉर्मल ग्रुप मैच नहीं था, यह वो रात थी जहां हार का मतलब था गेम ओवर। प्लेऑफ की रेस में सीएसके पहले ही दीवार से पीठ लगाकर खड़ी थी और आज उन्हें सिर्फ मैच नहीं बचाना था, अपनी पूरी सीजन की इज्जत बचानी थी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट्स के साथ पहले ही प्लेऑफ का टिकट कटवा चुकी थी। मतलब एक टीम मैदान में डर लेकर उतरी थी और दूसरी टीम रौब लेकर। और क्रिकेट में अक्सर वही टीम ज्यादा खतरनाक होती है जिसे खोने का डर नहीं होता। स्टेडियम का माहौल भी आज अलग था। चेन्नई के फैंस की आवाज में वो पुराना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज अगर गुजरात ने शुरुआत में दबाव बना दिया तो फिर वापसी करना आसान नहीं होगा। और ऊपर से सामने थे दो ऐसे बल्लेबाज जो इस पूरे सीजन गेंदबाजों के सपनों में डर बनकर घूम रहे हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। टॉस हुआ और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला सुनते ही ऐसा लगा कि सीएसके शायद शुरुआत में विकेट निकालकर गुजरात को रोकना चाहती है, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, शेर को खुला मैदान दे दो तो वो शिकार करना नहीं भूलता। और आज गुजरात के ओपनर्स ने यही साबित कर दिया। मैदान में उतरे साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल, और आते ही दोनों ने चेन्नई के बॉलर्स को ऐसा ट्रीट किया जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। शुरुआत से ही टाइमिंग इतनी क्लीन, फुटवर्क इतना शानदार और इंटेंट इतना खतरनाक कि सीएसके के गेंदबाज पहले ओवर से ही बैकफुट पर चले गए। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस क्लास, कंट्रोल और क्रूरता। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट गंवाए पूरे 62 रन ठोक दिए। जी हां, पूरे 62 रन। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चेन्नई का कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं दिखा जो इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर सके। मुकेश चौधरी आए, लाइन मिली नहीं। स्पेंसर जॉनसन ने कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ऐसे आ रही थी जैसे वीडियो गेम का इजी मोड हो। अंशुल काम्बोज हो, नूर अहमद हो या फिर शिवम दुबे, हर किसी की गेंद पर गुजरात के बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में हमला बोला। और सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे थे शुभमन गिल। आज उनका बैट सिर्फ रन नहीं बना रहा था, बयान दे रहा था। 23 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। चौके ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी ने फील्डर्स को सिर्फ दर्शक बनाकर खड़ा कर दिया हो। कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर स्ट्रेट बैट से निकला क्लासिकल शॉट, हर स्ट्रोक में कप्तानी वाला रौब दिख रहा था। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन, वाह क्या कमाल का साथ दिया उन्होंने। कई बार क्रिकेट में एक बल्लेबाज चमकता है और दूसरा सिर्फ टिकता है, लेकिन आज दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की ताकत बन गए थे। दोनों के बीच 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लग चुकी थी और चेन्नई की हालत ऐसी हो गई थी जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो। विकेट की तलाश में सीएसके के गेंदबाज मैदान पर मारे मारे फिर रहे थे। हर ओवर के बाद कैमरा चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरे पर जाता और वहां टेंशन साफ दिखाई देती, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यह पार्टनरशिप जल्दी नहीं टूटी तो मैच हाथ से फिसल जाएगा। और सच कहें तो आज गुजरात टाइटंस ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने चेन्नई के बॉलिंग अटैक की जमकर क्लास ली। गेंद जहां डालो वहां से रन निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरात के बल्लेबाज पहले से जानते हैं अगली गेंद कहां आने वाली है। सीएसके की प्लानिंग पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। फील्ड बदलो, गेंदबाज बदलो, लेंथ बदलो, लेकिन रिजल्ट वही, बाउंड्री। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा प्लेऑफ सपना इन दोनों बल्लेबाजों के बल्लों के नीचे कुचलता जा रहा है। स्टेडियम में बैठे सीएसके फैंस की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी और गुजरात के डगआउट में मुस्कान बढ़ती चली गई, क्योंकि आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो बयान दे रहे थे कि प्लेऑफ में जगह यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए पूरे सीजन दबदबा बनाना पड़ता है। लेकिन जिस शुरुआत की गुजरात टाइटंस को जरूरत थी, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक शुरुआत उन्हें मिल चुकी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने चेन्नई के गेंदबाजों को शुरुआत से ही ऐसा दबाव दिया कि मैच धीरे धीरे सीएसके के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई देने लगा। और फिर वो पल आया जब पहली विकेट के लिए लगी 125 रनों की धमाकेदार साझेदारी आखिरकार टूटी। गुजरात टाइटंस को पहला झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो सिर्फ 37 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जिस अंदाजन में वो खेले, वो सिर्फ एक कप्तानी पारी नहीं थी, वो एक ऐलान था। चौके हो या बड़े शॉट, गिल आज पूरे मूड में दिखाई दे रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वो हर गेंदबाज को पर्सनल मैसेज दे रहे हो, लाइन लेंथ की गलती की तो गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगी। और सच कहें तो आज चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स का हाल ऐसा था जैसे तूफान के सामने मोमबत्ती खड़ी हो, कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बार बार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्रिकेट में एक कहावत है, जब बल्लेबाज की नजर जम जाए तो फिर अच्छे अच्छे गेंदबाज भी सिर्फ दर्शक बन जाते हैं। और आज चेन्नई के गेंदबाजों के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। हालांकि शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद सीएसके फैंस को एक छोटी सी उम्मीद जरूर जगी कि शायद अब मैच में वापसी का रास्ता खुलेगा, लेकिन मैदान में उतरे जोस बटलर और फिर गुजरात ने चेन्नई को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। बटलर आते ही पूरी तरह सेट दिखाई दिए। दूसरी तरफ साई सुदर्शन पहले से ही लय में थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गुजरात की टीम ने अभी अभी विकेट गंवाया है। रन गति में कोई कमी नहीं, अटैक में कोई डर नहीं, और इंटेंट वही खतरनाक। साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और यह कोई साधारण 50 नहीं थी, यह क्लास और कंट्रोल का शानदार कॉम्बिनेशन था। उन्होंने दिखाया कि टी20 क्रिकेट सिर्फ ताकत से नहीं खेला जाता, टाइमिंग और टेम्परामेंट भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका, कभी गैप में नर्म हाथों से निकाला गया शॉट। सुदर्शन ने हर गेंद को उसकी औकात याद दिलाई। उधर जोस बटलर का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो मैदान पर ऐसे उतरते हैं जैसे किसी एक्शन फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में एंट्री ले रहा हो। आते ही उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर आखिरी ओवर्स में गुजरात टाइटंस ने मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कस लिया। साई सुदर्शन और जोस बटलर के बीच दूसरी विकेट के लिए 82 रनों की धमाकेदार साझेदारी लगी और इसी पार्टनरशिप ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलों को पहाड़ बना दिया। जिस तरह दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को कंट्रोल किया, गैप्स ढूंढे और खराब गेंदों की सजा दी, वो किसी प्लेऑफ टीम वाली बल्लेबाजी से कम नहीं था। आज गुजरात की बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था जो चैंपियन टीमों की पहचान होता है। साई सुदर्शन आज बिल्कुल अलग ही मूड में दिखाई दिए। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने सीएसके के गेंदबाजों का सब्र तोड़ दिया। 53 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेलकर वो आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक चेन्नई के हाथों से मैच का मोमेंटम लगभग निकल चुका था। उनकी इनिंग्स में क्लास भी थी, कंट्रोल भी था और जरूरत पड़ने पर एग्रेसिवनेस भी। कभी शांत अंदाज में सिंगल्स तो कभी अचानक बड़ा शॉट। सुदर्शन ने पूरी पारी को ऐसे चलाया जैसे कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी शतरंज की बाजी कंट्रोल करता है। क्रिकेट में कहते हैं जब बल्लेबाज सेट हो जाए तो फिर गेंदबाज की अच्छी गेंद भी बुरी लगने लगती है, और आज सीएसके के बॉलर्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। दूसरी तरफ जोस बटलर ने आते ही मैच की रफ्तार को और खतरनाक बना दिया। सिर्फ 27 गेंदों पर 57 रन बनाकर वो नाबाद लौटे, लेकिन उनकी ये छोटी सी पारी चेन्नई के लिए बहुत बड़ा दर्द छोड़ गई। बटलर ने आखिर के ओवर्स में जिस बेरहमी से गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने सीएसके के पूरे बॉलिंग अटैक को एक्सपोज कर दिया। यॉर्कर मिस हुई तो चौका, लेंथ छोटी पड़ी तो छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात के बल्लेबाज पहले से जानते हो कि अगली गेंद कहां आने वाली। और आखिरकार गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 229 रन बोर्ड पर लगा दिए। जी हां, 229 रन। ऐसा स्कोर जिसे देखकर चेन्नई के फैंस के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ रन चेस का नहीं था, अब मामला पूरे सीजन का था। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को अपने प्लेऑफ के सपने जिंदा रखने थे तो उन्हें 230 रन का पहाड़ चढ़ना था। और टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा लक्ष्य सिर्फ बैट से नहीं, मजबूत दिल से चेस किया जाता है। अब स्टेडियम की सारी नजरें सीएसके की ओपनिंग जोड़ी पर टिक चुकी थी। एक तरफ 230 रनों का दबाव, दूसरी तरफ करो या मरो का मैच। और सवाल सिर्फ इतना था, क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस तूफानी लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर आज आईपीएल 2026 में उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। 230 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन शुरुआत ऐसी हुई जिसे देखकर चेन्नई फैंस का दिल पहली ही गेंद पर टूट गया। मैदान में उतरे संजू सैमसन और मैट शॉट, उम्मीद थी कि दोनों मिलकर आक्रामक शुरुआत देंगे, लेकिन क्रिकेट कभी कभी ऐसी पटकथा लिखता है जिसे देखकर बड़े बड़े फैंस भी चुप हो जाते हैं। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जी हां, पहली गेंद और सीधा विकेट। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छाया जैसे किसी ने अचानक पूरी आवाज बंद कर दी हो।
गुजरात टाइटंस को इससे बेहतर शुरुआत मिल ही नहीं सकती थी और चेन्नई का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड आए। उन्होंने आते ही कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए और सिर्फ 7 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए। एक पल के लिए लगा कि शायद कप्तान पलटवार करेंगे, लेकिन तभी गुजरात ने एक और बड़ा वार कर दिया। ऋतुराज भी जल्दी आउट होकर वापस लौट गए। क्रिकेट में कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, और आज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। उसके बाद चौथे नंबर पर आए उर्विल पटेल, लेकिन उनका हाल भी अलग नहीं रहा। वो बिना कोई खास योगदान दिए सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब चेन्नई की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे तूफान में फंसी नाव जिसे किनारा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। 230 रन का लक्ष्य सामने और टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के गेंदबाज आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे, खासकर मोहम्मद सिराज। वाह, क्या आग उगलती गेंदबाजी की उन्होंने। लाइन ऐसी कि बल्लेबाज कंफ्यूज, लेंथ ऐसी कि शॉट खेलो तो खतरा, छोड़ो तो खतरा। सिराज ने शुरुआती 3 विकेट लेकर चेन्नई की कमर ही तोड़ दी। आज वो सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वो सीएसके के प्लेऑफ सपनों पर हमला कर रहे थे। और मजेदार बात यह थी कि हर विकेट के बाद गुजरात के खिलाड़ियों का जोश और चेन्नई के डगआउट की बेचैनी दोनों साथ साथ बढ़ रही थी। हालांकि एक छोर पर मैच शॉट टिके हुए थे और उनके साथ 5वें नंबर पर आए कार्तिक शर्मा ने पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो चेन्नई की टूटी उम्मीदों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि हर गेंद पर ऐसा लग रहा था जैसे मैच का फैसला लिखा जा रहा हो। और सच कहें तो इस समय मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की पकड़ में दिखाई दे रहा था, क्योंकि 230 रन का पीछा करते हुए अगर शुरुआत ही ऐसी हो जाए तो फिर वापसी सिर्फ स्कोरबोर्ड से नहीं, हिम्मत से करनी पड़ती है। 3 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी मैट शॉट और कार्तिक शर्मा के कंधों पर आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की कि किसी तरह पारी को संभाला जाए, मैच में वापसी की जाए, लेकिन आज गुजरात टाइटंस का दबाव कुछ अलग ही लेवल पर था। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें धीरे धीरे हाथों से फिसलती जा रही थी। क्रिकेट में कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो अच्छी शुरुआत भी अधूरी कहानी बन जाती है, और आज सीएसके की कहानी कुछ ऐसी ही लग रही थी। मैट शॉट ने 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर कुछ आक्रामक शॉट जरूर लगाए। एक पल के लिए लगा कि शायद वो मैच का मोमेंटम बदल दें, लेकिन तभी गुजरात ने एक और करारा वार कर दिया। 51 रन के स्कोर पर सीएसके को चौथा झटका लग गया और मैट शॉट भी पवेलियन लौट गए। जैसे ही उनका विकेट गिरा, स्टेडियम में बैठे चेन्नई फैंस के चेहरे उतरने लगे, क्योंकि अब सिर्फ विकेट नहीं गिर रहे थे, प्लेऑफ की उम्मीदें भी टूट रही थी। और फिर वो पल आया जिसने लगभग मैच का फैसला कर दिया। कार्तिक शर्मा, जो उस समय चेन्नई की आखिरी उम्मीद बन चुके थे, वो भी सिर्फ 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। सीएसके का स्कोर 63 रन पर 5 विकेट, और यहीं से मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस की गिरफ्त में चला गया। डगआउट में सन्नाटा, मैदान पर दबाव और स्कोरबोर्ड पर बढ़ता हुआ लक्ष्य। चेन्नई के बल्लेबाज अब रन कम और संघर्ष ज्यादा करते दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस हर विकेट के साथ बढ़ता जा रहा था। गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उन्हें अब जीत दिखाई देने लगी है। खासकर मोहम्मद सिराज और बाकी गेंदबाजों ने जिस अनुशासन के साथ बॉलिंग का की, उसने चेन्नई को कभी मैच में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। ना कोई बड़ी पार्टनरशिप बनी, ना कोई बल्लेबाज लंबे समय तक टिक पाया। आज गुजरात ने सिर्फ मैच नहीं खेला, उन्होंने पूरी तरह दबदबा दिखाया और देखते ही देखते 230 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स की पहुंच से बहुत दूर चला गया। मैच अब सिर्फ औपचारिकता बन चुका था। गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया, जबकि दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ सपना लगभग टूट चुका था। जिस टीम ने सालों तक आईपीएल पर राज किया, आज वही टीम मैदान पर बेबस दिखाई दी। और शायद यही क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है, यहां नाम नहीं, हर दिन का प्रदर्शन चलता है। स्टेडियम में आखिरी ओवर्स के दौरान चेन्नई फैंस की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह आईपीएल 2026 में सीएसके के सफर के खत्म होने की आहट थी। और अब लगभग तय हो चुका था कि चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का अध्याय यही बंद होने वाला है। और इस बड़ी जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हासिल नहीं किए, उन्होंने पूरे आईपीएल 2026 को एक मजबूत मैसेज दे दिया।
गुजरात टाइटंस अब पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच चुकी थी। जिस कॉन्फिडेंस, जिस एग्रेसिवनेस और जिस प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने आज चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, वो साफ दिखा रहा था कि यह टीम सिर्फ प्लेऑफ खेलने नहीं आई, बल्कि ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरी।